comprehension skills. Your comprehension skills. What do you understand by comprehension, Preeti? कॉम्प्रिहेंशन जिसमें एक पैराग्राफ होता है और उसके अंदर हम क्वेश्चन हमें आंसर Exactly. तो comprehension basically focuses on your reading skills, है ना, and simultaneously जो आप understand करते हो, ठीक है. उसके बाद आपका आता है क्या, आपका vocabulary है, ठीक है. Sometimes they are asking synonyms, antonyms. What are synonyms? सिनोनिम जो सेम वर्ड सेम मीनिंग के Exactly. Meanings with same word and antonyms अपोजिट. opposite. And sometimes they are also checking your टोन एंड अंडरस्टैंडिंग. टोन एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ. सी देयर आर सॉरी आई कैन सी डिस्टर्बेंस. हेलो प्रीति. अरे हाँ. There are ambiguous subjects. Ambiguous subjects means there is very ambiguity in the subject. Sometimes there can be more than one meaning of a single line. Are you getting my point? In English, there can be, like our Indian Constitution says that I provide you freedom. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान कहता है कि हम तुम्हें फ्रीडम देते हैं. लेकिन इसके दो मतलब है, फ्रीडम कुछ भी करने के लिए या फ्रीडम टू डू राइट, है ना. तो वो कहता है फ्रीडम टू डू राइट. तो दिस इज बाइलिंगुअल, बाय जिसके दो मीनिंग आ रहे हैं. ऐसे ही कुछ इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें काफी एम्बिग्विटी है, जिसके दो मीनिंग निकल जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो टेस्ट करते हैं बाय गिविंग यू जंबल जंबल सेंटेंसेस, बाय गिविंग यू क्लोज टेस्ट, बाय गिविंग यू पैराग्राफ्स. तो दे आर चेकिंग योर टोन एंड अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, आर वी क्लियर प्रीति? ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंग्लिश. देखो, भले ही यहां पर हमने इंग्लिश का बात किया, लेकिन कोई भी भाषा, जिंदगी में कोई भी भाषा चार चीजों से आएगी. आप बताएंगे कौन सी चार चीजें? कम्युनिकेशन की तुम्हारी तुम्हारी हाँ जी. हेलो. हाँ. ग्रामर से. नो नो नो, नहीं, ग्रामर की बात नहीं. यहाँ पर थोड़ा और ब्रॉडली सोचो. रीडिंग, फिर रीडिंग, गुड, राइटिंग, गुड, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग. लर्निंग नहीं, स्पीकिंग है. देखो, अब ना लर्निंग बोलेंगे ना अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे. जब आप कोई चीज रीड कर लोगे, राइट कर लोगे, उससे स्पीक कर लोगे, तो साइमल्टेनियसली आप उसे अंडरस्टैंड और लर्न कर ही लोगे. एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरा है जो आप अभी मिस कर रहे हो. ये समझ आ रहा है आपको जो मैंने लिखा है, रीड, राइट एंड स्पीक? ओके, आ रहा है. आ रहा है ना. तो व्हाट इज विच इज द फोर्थ फैक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? इट इज लिसनिंग. इट इज लिसनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको इंग्लिश में नहीं, इन एवरी लेक्चर यू हैव टू डू इट, इन एवरी लेक्चर. ऑलराइट. सी देखो, क्यों कह रहे हैं लिसनिंग इतना फैक्टर? क्या मतलब होता है लिसनिंग का प्रीति? सुनना, जो हम आप बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हम सुन रहे हैं. ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग? हियरिंग कोई भी चीज हो सकती है, लिसनिंग और हियरिंग फर्क होता है. दोनों फर्क होता है या दोनों साथ? हेलो. अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ओके. सॉन्ग, हाँ, हियरिंग एंड लिसनिंग जो है हम. नहीं, आपका फेवरेट सॉन्ग बताइए पहले मेरे को. कोई भी, कोई हाँ, सबसे फेवरेट है. कोई भी सॉन्ग, अपना फेवरेट सॉन्ग बताइए फटाफट. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ, ये सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा. ठीक है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा. सी देखो, जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, तो आपकी एक इनर वॉइस में ये आया होगा कि क्यों सर पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, क्यों ऐसा आया था या नहीं? आया था. आया था. तो होता क्या है, जब हमारी इनर वॉइस सुनती है दूसरों को, ठीक है, वो होता है लिसनिंग. लेकिन सिर्फ सुनना होता है हियरिंग. लाइक अभी आप चार पांच आवाजें सुन रहे हो. अभी आपके साथ में कोई छोटा बेबी, आप उसकी आवाज भी सुन रहे हो. अभी आप कोई ट्रैफिक का भी आवाज सुन रहे हो. अभी आप मेरी आवाज भी सुन रहे हो. लेकिन ये सब सिर्फ आप सुन रहे हो. बट वेन यू आर ओनली लिसनिंग व्हाट आई वॉन्ट टू से, व्हाट आई एम फोकसिंग, तो वो लिसन है. इट्स लाइक जो अर्जुन ने देखा था चिड़िया की आंख को, ठीक है, कुछ वैसे ही फर्क है हियरिंग एंड लिसनिंग.
तो जब भी हम सेशन करेंगे इंग्लिश का तो यू हैव टू लिसन नॉट हियर. दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? हेलो, Okay. is this clear, Preeti? Yeah. Yes. Yeah, Yes. okay. So let's begin our session. All right. So do you have pen and paper with you? Yeah. Have. Yeah. All Yes. right. Okay. Maintain a notes copy for English. So this is our first session, and we'll be doing vocabulary. Heading डालिए vocabulary. और vocabulary is indispensable part of any language. What do you mean by indispensable? सुना है कहीं वर्ड ये? बिल्कुल सुना Do है. you want me Indispensable. to write? Okay, मैं लिख देता हूँ. Indispensable. Indispensable. क्या सही दिखाई दे रहा है? थोड़ा यहाँ पर नहीं. देखो, इतना खराब मेरा राइटिंग नहीं है, ये थोड़ा राइटिंग आपको बिल्कुल क्लियर है, बट इंडिस्पेंसिबल लिखा नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा है लिखा हुआ. ओके, मैं दोबारा. वोकैबुलरी दिख रहा है. वोकैबुलरी दिख रहा है. आप उसके नीचे उसके नीचे हाँ, आप मैंने दिख रहा. एक्चुअली शायद आप सिस्टम पे नहीं है, आप फोन पे हैं क्या? हाँ जी, मैं फोन पे हूँ. हाँ, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है. एक्चुअली आई एम गाइडिंग यू थ्रू अ सिस्टम. तो मेरी स्क्रीन पे तो 2 बार इंडिस्पेंसिबल लिखा हुआ. ऑलराइट, ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिस्पेंसिबल? इंडिस्पेंसिबल अब प्रॉपर मीनिंग क्या है? नहीं, नेट पे चेक करके नहीं बताएंगे. नहीं नहीं नहीं. हाँ, नहीं, अंदाजा लगाइए. अच्छा, ठीक है. एक वर्ड और होता है, ये बताइए इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट. तो ये अगर है इम्पोर्टेंट तो इंडिस्पेंसिबल है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. मतलब सांस लेना हमारे लिए जरूरी है, बट द पर्सन हु इज ऑन वेंटिलेटर, उसके लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. टिल नाउ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर ग्रेजुएशन, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. लेकिन यहाँ जब आते हैं, जब कॉम्पिटिटिव जोन में हम आ जाते हैं, तो हमारा प्रिपरेशन भी चेंज हो जाता है. प्रिपरेशन चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली वी नीड अ बेटर स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर. तो हमारा जो स्ट्रेटेजी होगा दैट विल बी सेलेक्टिव प्लस एक्सटेंसिव. क्या स्ट्रेटेजी होगा? क्या मतलब है दोनों का? एक चुना हुआ चीज हुआ और एक्सपेंसिव मतलब वो एक इम्पोर्टेंट जो चीज इम्पोर्टेंट है वही चीज सीखनी. वो तो सेलेक्टिव में हो गया. एक्सटेंसिव का क्या मतलब है? देखो, सिर्फ इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इतना कोर्स है कि अथाह सिलेबस है. अथाह सिलेबस मतलब एक ब्रिटिश पोइट्री, एक ब्रिटिश ड्रामा में ही इतना कोर्स है. फिर ग्रामर इतना बड़ा है, प्लस इतना एक्सेप्शंस है, फिर इतना ज्यादा आपको पैसेज एंड रीडिंग इन्वॉल्व है. बहुत वाइड सिलेबस है. तो एग्जाम के लिए जो हमें प्रिपेयर करना है वो सब कुछ नहीं, हमें वो करना है प्रिपेयर जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा. गॉट द पॉइंट? या यस. लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा. मान लो ये सेलेक्टिव वाला पार्ट तो हो गया आपके यहाँ पे, लेकिन उसका थरो रिवीजन रोज की रोज और उसी वक्त, लाइक टुडे व्हाट विल बी डूइंग शुड बी रिवाइज टुडे इटसेल्फ. आज के आज ही रिवाइज होना है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी गेटिंग some new words, new concepts, new vocabulary. Got the point? So this has to be kept in mind that you revise the class on the day itself. So this means selective plus extensive. Okay, selection you did here, but extensive you have to do. And without both these things, selection is not possible. Selection is possible only on the basis of selective and extensive. Why? Because you have so wide course that if you try to master all the things in English, you will definitely suffer at reasoning part and maths part and general awareness and computer. So you have to read, you have that stipulated time
to read only, you have to learn only the important points which are important from examination point of view. All right, Yeah. getting to, and that has to be revised up to your best level. ठीक है, उससे ही इतना इतना रिवाइज करना है, उससे ही इतना रिवाइज करना है. मान लो एक 100% कोर्स है, 100% कोर्स करने में जितना आप टाइम लगाओगे उसकी जगह आप 60% 70% कोर्स कीजिए. कोर्स का मतलब ये नहीं 60% और 40% हम छोड़ रहे हैं. कोर्स का मतलब ये है कि हर टॉपिक में से वो चीजें उठा लें जो एग्जाम में आती हैं या आ सकती हैं, और उन्हीं जो 40% बच गया उसका टाइम उन्हीं को रिवाइज करने में लगाए. Getting my point? Oh. So this strategy will be doing. So this will be implementing in our today's lecture, right? तो vocabulary का हमारा lecture है, and we'll be doing vocabulary by the GRA strategy. GRA strategy. Write this GRA strategy. What do you mean? हाँ, yeah, exactly. What GRA is? तो GRA G stands for group. Okay. Group. R stands for root and A stands for association. Alright, देखो, there are about 1 crore 10 million words in Oxford Dictionary. 10 million कितना होता है? 1 crore. And it is rising at a level of 10% every year. हर साल 10% बढ़ जाते हैं, मतलब 10 लाख वर्ड और ऐड हो जाते हैं. तो 1 करोड़ 10 लाख वर्ड याद करना इज समथिंग इम्पॉसिबल. मान लो आप जीनियस हो, आपने याद कर लिया. मान लिया प्रीति इज अ जीनियस और आपने 1 करोड़ 10 लाख वर्ड्स याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन उन 10 लाख में से आगे जो वेरी नेक्स्ट ईयर ऐड हुए हैं. ठीक है, तो इट्स वेरी इवॉल्विंग एंड वेरी डिफिकल्ट एंड impossible task to remember all the words. So what we adopt is root strategy. What? Root strategy. Root strategy क्या कहता है? प्रीति I am feeling disturbance from your background. Yeah, छोटा बेबी है, वो बाहर खेल रहा है. Okay. ठीक है. मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छे सुन रही हूँ, बिल्कुल. मैं ईयरफोन लगा रखा, अच्छे सुन रही हूँ. ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके. सी, देखो, जो हाँ रूट्स की जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो वर्ड्स विच हम क्या करेंगे इसमें, द वर्ड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम सेम रूट, उन्हें एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे और ग्रुप में याद करेंगे. हम एक वर्ड को एक साथ नहीं, एक या एक एक करके नहीं, हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो यहां तक तो अभी हुआ सिर्फ 60% का, लेकिन वो अगर आपको याद है तो अभी वो आपकी मेमोरी में गया नहीं है. आवर मेमोरी हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. आवर माइंड हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड. अभी वो गया आपके कॉन्शियस माइंड में. सबकॉन्शियस माइंड में तब जाएगा जब आप करेंगे उसे एसोसिएट. क्या करेंगे? एसोसिएट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूं कि एक एप्पल, तो एप्पल सोचती है आपके माइंड में जो इमेज आ रहा है. तो जो हम वर्ड्स आज सीखेंगे वो आपको जान के आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए. आज नहीं आएगा, वो तब आएगा जब आप उसे अप्लाई करोगे, जब आप उसे सर्च करोगे. तो ये एसोसिएशन वाला पार्ट आपको अपना करना पड़ेगा. देखो, आई विल बी टेलिंग यू, एक मेरा एसोसिएशन वाला पार्ट होगा, लेकिन यू आर नॉट हेयर टू कॉपी माई वोकैबुलरी. You are here to develop your vocabulary. You have to develop your unique vocabulary. All right? So you have to associate it differently. ठीक है. हो सकता है अगर मैं बोलूं इंटेलिजेंट से मेरे दिमाग में जो इमेज आए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके दिमाग में भी इंटेलिजेंट से वही इमेज आए. ऑलराइट, सो दैट्स द पॉइंट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. तो राइट डाउन. फर्स्ट आप जो लिखेंगे दैट इज कान. फर्स्ट रूट इज कान. राइट डाउन. CARN. कान. कान मीन्स फ्लैश या मीट. क्या? फ्लैश या मीट. देखो, जब होता है कान का मतलब फ्लैश या मीट, तो डजंट थिंक कि एकदम फ्लैश या मीट कोई रिलेटेड टू फ्लैश या मीट इसका मतलब है. तो इसी से डेवलप हुआ है एक वर्ड कार्निवोरस. कौन? कार्निवोरस. कौन होते हैं कार्निवोरस? कार्निवोरस जो नॉन वेजिटेरियन. नहीं.
नॉन वेजिटेरियन होते हैं नॉन वेजिटेरियन तो इंसान भी होते हैं। आर क्या ह्यूमंस कार्निवोरस हैं? जो, या एनिमल्स जो। हाँ, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, हाँ लेपर्ड एटसेट्रा। तो फ्लेश हाँ ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, फ्लेश या ईटिंग एनिमल्स। ऑलराइट, क्लियर है पहला वर्ड। ऐसी नेक्स्ट राइट। वर्ड है कार्नल। कार्नल, इसका मतलब है रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। व्हाट एग्जैक्टली इट मींस रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी का मतलब, मान लो किसी को कोई चोट लगती है, तो कैसी चोट लगी है, मेंटली या फिजिकली? तो अगर फिजिकली चोट है तो वो हमारी बॉडी पे दिखता है, ब्लड निकलता है या क्लॉटिंग होता है एक्सेट्रा। तो रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, बॉडी अगेन फ्लैश का बना होता है, तो ये इसका मतलब है कार्नल। आई यू गेटिंग माई पॉइंट प्रीति? दोनों वर्ड समझ या आए? दोनों? हेलो? या दोनों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वर्ड लिखो, incarnate. Alright, I'll be reading. Third is incarnate. incarnate का जरा मतलब सोचो, और तब तक मैं एक और वर्ड लिखता हूं, री इनकारनेट। हाँ बताओ इसका मतलब जरा सोच के। सुना है ना ये वर्ड, री हाँ इनकारनेट? सुना है। हाँ, कहा, क्या मतलब है बताओ? ओके, मतलब नहीं पता, ठीक है। सुनो, देखो, इनकारनेट एंड रीइनकारनेट, इसका मतलब है इन फिजिकल फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म। देखो, होता क्या है, पहले जमाने में क्या होता था, जब पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे और कहते थे प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु है नहीं और वो बुला रहे हैं प्रभु, इसका मतलब ये है कि प्रभु सब जगह है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो कृपया मेरे को दर्शन दो। तो ऐसे बोलते थे। तो जब कोई चीज जो अदृश्य हो वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए तो उसे बोलते हैं इनकारनेशन। क्या बोलते हैं? इनकारनेशन, इनकारनेट, ठीक है। मान लो कोई कोई मिस्ट्री मूवी आप देख रहे हो, कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, तो उसमें कोई आत्मा या कोई सोल है जो गायब है और अचानक से पीछे आ जाए, तो वो इनकारनेशन हुआ। गॉट द पॉइंट? देन व्हाट या इज इन री इनकारनेशन? देन व्हाट इज री इनकारनेशन? दोबारा से प्रकट होना, कोई भी चीज दोबारा हाँ, से पता तो चलना। एक्चुअली इट इज थोड़ा डिफरेंट मीनिंग में, मतलब रीबर्थ ऑफ सोल इन डिफरेंट बॉडी। जैसे अवतार लेना, जैसे यस्टरडे वाज जन्माष्टमी, तो कल या कृष्ण जी ने अवतार लिया होगा किसी, या अगेन लिया होगा, है ना? ऐसा तो नहीं अगले साल नहीं लेंगे या पिछले साल नहीं लिया था, तो हर साल वो अवतार लेते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो हनुमान जी इज री इनकारनेशन ऑफ शिव जी, वो शिव जी के ही अवतार है। तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ सोल इन अनदर बॉडी, इन अनदर बॉडी। एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे हमारी हिंदी मूवीज में क्या होता है कि अगर कोई एक्टर मर जाता है, ट्रेजिक डेथ हो जाती है, तो दोबारा से उसकी आत्मा किसी और बॉडी के रूप में आती है और उससे बदला लेती है, द विलेन से बदला लेती है। ये आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा ज्यादातर। आई लिसन टू मी, या या आर यू हियरिंग टू मी? या यस 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 हियरिंग या लिसनिंग? यस, सुनाई दे रहा है। ना 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 ना, यू आर नॉट गेटिंग, यू आर लिसनिंग टू मी या यू आर हियरिंग टू मी? लिसन टू, लिसन लिसन कर रही हूँ, बिल्कुल ओके अच्छे से लिसन कर रही ओके 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 ओके, लेट ऑलराइट। तो नेक्स्ट वर्ड कार्निवल, नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवल, सी ए हूँ। आर एन, कार्निवल, सी ए आर एन आई वी ए एल। कार्निवल नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? सी एल दिखाई दे रहा है, हाँ, सी ए आर। एन आई वी ए एल, कार्निवल। ओ, कहाँ सुना है कार्निवल? सुना होगा। हम्म, कार्निवल कहाँ सुना है प्रीति? ये बहुत फेस्टिवल जहाँ होता है सुना होगा, विंटर कार्निवल, दशहरा कार्निवल। ऑलराइट, सी,
देखो कार्निवल क्या होता है, आज के जमाने में तो ये फेस्टिवल की तरह लिया जाता है, बेसिकली इट मींस फेस्टिवल। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जब कैथोलिक लोग होते थे रोमन सिविलाइजेशन में, तो वहां फ्लैश मिल जाना, फ्लैश की पार्टी जो होती थी, मीट की जो पार्टी होती थी, उसे ही कार्निवल वो मानते थे उनके लिए। क्योंकि उस समय फूड का शॉर्टेज, उस समय मैगी एंड ये समोसा ये सब तो नहीं होता था, तो फ्लैश वॉज, मीट वॉज द ओनली फूड, और उसका मिल जाना होता था उनके लिए कार्निवल। तो आज की डेट में, आज के जमाने में इसे हम मानते हैं फेस्टिवल। क्या मानते हैं? फेस्टिवल। समझ आ रहा है प्रीति? क्या? इज इट क्लियर? तो विल रिवाइज फर्स्ट, अब अपना पहले चारों पांचों वर्ड्स रिवाइज करेंगे, और आप अपना कॉपी अभी कर दो बंद। बस। हाँ बंद नहीं, बस नहीं, बंद करो अभी। ओके। कर दिया है? ऑनेस्टली सीरियसली? कर दिया? ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड बताओ मेरे को, कार्निवोरस का मतलब। एनिमल ईटिंग, एनिमल जो ईट ईटिंग करते हैं। फ्लैश, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, कार्नल, री CARNAL, कार्नल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ हाँ जी। कार्नल, और नेक्स्ट वर्ड बताओ, कार्नल। प्रकट होना। कार्नल, CARNAL, कार्नल। कॉपी खोल लिया? नहीं खोला है। अच्छा ठीक है, कार्नल, CARNAL, इसका मतलब क्या था? यो अभी आपने, हाँ जैसे कि एक फेस्टिवल की तरह है। नहीं, वो तो कार्निवल है, आई एम टेलिंग यू कार्नल। कार्नल। हाँ, तो रिलेटेड टू फिजिकल फॉर्म, रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, फिजिकल। फिजिकल बॉडी। नेक्स्ट, इनकारनेट, INCARNAT, इनकारनेट। इनकारनेट मैंने एग्जांपल दिया था, प्रभु प्रकट हो, इनकारनेट। अभी कार्निवल उसका बताने लगी जो आप कार्निवल की पूछ रहे थे, प्रकट होना। हाँ गुड। फिर जैसे कि कल जन्माष्टमी के दिन आपने एग्जाम्पल दिया था। हाँ हाँ, गुड गुड, वैसे बहुत अच्छा। फिर री इंकारनेशन, री री, इनका हाँ, री जैसे कि इंकारनेशन। किसी भी चीज हर बार, जैसे कि कल जन्माष्टमी की तरह दोबारा से किसी चीज का हाँ वो होना, बहुत प्रकट अच्छा, होना। तो रीबर्थ ऑफ अ सोल इन अनदर बॉडी। तो समझ या आया? तो ये रिवीजन आपको करता रहना है। और मेरी क्लास जो स्टार्ट होती है प्रीति, आई मेक यू वन थिंग क्लियर, विदाउट रिवीजन नहीं स्टार्ट होगा। तो वेरी नेक्स्ट क्लास जो होता है वो रिवीजन के साथ होता है। पहले होगा रिवीजन पिछली क्लास का, फिर होगा नेक्स्ट क्लास, बिकॉज रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिपरेशन। प्रिपेयर आप कितना करते रहो, उसे रिवाइज मत करो, तो उतना ही मार्क्स आएगा जितना आपने रिवाइज किया है। अगर 10% रिवाइज करोगे 10% मार्क्स आएगा, अगर 50-60% तो 50। तो रिवीजन का अपना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना है। इसकी चिंता मत करो कितना कोर्स हुआ है, इसकी चिंता करो जितना हुआ है वो मेरा पक्का है, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट रूट, अपना रूट नेक्स्ट लिखो, एस्टर, ASTER, दिख रहा है, विजिबल है? अच्छा। तो एस्टर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार, रिलेटेड टू स्टार। स्टार, तारा। तो जैसे तारा। हाँ, स्टार, तारा। और तो इसी से एक वर्ड आया है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। तो बताएं इसका मतलब, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर? जो अंतरिक्ष में, हाँ एस, यही होता होगा अंतरिक्ष के हाँ, बारे में, जानता पूरा है, तारामंडल। गुड गुड। तो कौन होता है फिर एस्ट्रोलॉजी? फिर क्या होता है एस्ट्रोलॉजी? ये भी सुना होगा आपने। सुना है। तो फिर कौन होता है एस्ट्रोलॉजर? ये भी सुना जो होगा। अंतरिक्ष में जाता है, आता यात्रा करते हैं जो, तो वो वो एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है? वो एस्ट्रोनोमी। नोमी, नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं अलग, ठीक है, शायद। तो गुड गुड गुड। तो कैसे करेंगे फर्क, देखो यहां पर एक वर्ड है एस्टर, जिसका मतलब है तारा, ठीक है। तो हर जगह एस्टर है, ये तो हमें समझ गया, एस्ट्रो से मतलब स्टार है, ठीक है। तो नोमी का मतलब क्या होता है? नोमी का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट, यानी तारों की अरेंजमेंट की स्टडी। किसकी स्टडी? अरेंजमेंट ऑफ सितारे, और हर जगह सितारे हैं, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लो, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, लिख लो, देन विल मूव।
यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स, तारामंडल आपने बताया था जो, वही स्टडी ऑफ यूनिवर्स है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमर क्या है? वन हु स्टडीज यूनिवर्स, जो करता है स्टडी यूनिवर्स की, वो होता है एस्ट्रोनॉमर। क्लियर है प्रीति? ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में लॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ, साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ। ठीक है, अब एस्ट्रो सितारा, तो जो करता है सितारे की स्टडी, एक सितारे की स्टडी ह्यूमन इवेंट्स पे। देखो होता क्या है, कब जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजर की? कब हम कहते हैं यार तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे सितारे सही नहीं चल रहे, तो किसके पास जाते हैं? या फिर कोई शादी का एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। लिखो, ऑन ह्यूमन इवेंट्स। हेलो, हाँ समझ आया? सेकंड वाला टर्म समझ आया प्रीति? एस्ट्रोलॉजी इज, एस्ट्रोलॉजी जो एक सितारे की स्टडी करना, मतलब बोले तो जी, अगर सितारे नहीं देखो, जाते हैं किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, हाँ, तो सितारे का हम पे क्या असर पड़ता है उसकी स्टडी करना। तो आप लिखोगे स्टडी ऑफ स्टार्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इवेंट्स। इन्फ्लुएंस, लिखो ये वर्ड इन्फ्लुएंस, ये लिखो, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इवेंट्स, ह्यूमन इवेंट्स। ठीक है, समझ आया ये दोनों? या तो नेक्स्ट लिखो एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो यात्राएं करते हैं तारा। गुड 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 गुड। तो अब दोबारा से, नॉट का मतलब होता है सेलर। क्या? सेलर। तो वन हु सेल्स थ्रू स्टार्स। कौन हुआ एस्ट्रोनॉट? वन हु सेल्स थ्रू स्टार्स, और इसका मतलब यूनिवर्स ही है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एस्ट्रोनॉट का सिनोनिम बताओ, तो सिनोनिम होता है कॉस्मोनॉट। क्या? कॉस्मोनॉट। क्या लिखा है मैंने? नहीं दिख नहीं रहा, थोड़ा स्पेलिंग बताएंगे? C फॉर कैट, COSMONAUT, कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट लिखा? तो कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट का ही सिनोनिम है, सेम मीनिंग है। कॉस्मिक मीन्स मतलब वो यूनिवर्स का रेस। कॉस्मिक मतलब यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के। अच्छा, स्काइप मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है, वेरी हाई साउंड कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। बेबी रोने लग गया। अच्छा, सॉरी अब ये तो मतलब इंटरनेट भी कह रहा है कि वेरी हाई साउंड कमिंग। ऑलराइट, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑलराइट, या थोड़ा साइड आ जाए। ठीक है, ऑलराइट, देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोनॉट। समझ आया? या ठीक है, नेक्स्ट इज एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। आप मुझे थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट का वो देंगे ब्रेक? बच्चे फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आज के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है। तो आप अभी ये फिर प्रॉमिस में कि ये वर्ड्स याद रहेंगे? हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो ऑलराइट, टेक ब्रेक। ओके, थैंक यू। ओके।